सरकार आप मुझे अब इसके ऊपर मीम पता क्या इंजीनियर डाल और सरकार एक मिनट रुक जाए, मीम बनेंगे इंजीनियर डाल गया और मीम बनाने वाले आपके नहीं है, आपका सारा मीडिया मिलके वो काम नहीं कर सकता जो हमारा एक स्टूडेंट करता, छोड़ जाए वो मेरी बात डर गया सरकार ये मीम बनाने वाले सर कोई भी नहीं बनाएगा, मीम साहब की बनेगी, वो इतना मैंने मटेरियल दे दिया आपको तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ मैंने दे दिया है। 295C की भी आपकी बनेगी, आप देखें होता क्या है। हाँ मनु देखें, आप डिजिटल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि तख्ती पे मुझे लिख के दे दें। भाई ये दौर है, मोबाइल आपके हाथ में, आप जाएं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो क्लिप चाहिए कि मुफ्ती मुनीफ साहब यूं कहें कि मैं इस मुफ्ती को बरेलवी फिरके की तरफ से नॉमिनेट करता हूं। सर मुझे बात पूरी होने देना रियान भाई, लगता है आपको बात समझ आ गई। वो बात तो क्या समझ आ गई आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो मुफ्ती मुनीफ साहब कहें कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार, मेरी हार मेरे फिरके की हार। ये 2 जुमले आपने बोले और ये वो जुमले हैं जो खुद एग्री करते हैं ये लोग। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनके फिरके के जो बड़े हैं वो हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। एक छोटा सा क्लिप बना दें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं और मैं ऐसे बड़ी बात करता हूं, दुनिया के किसी देवबंदी मुफ्ती के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं, तकी उस्मानी साहब उनके हाथ में वीडियो बना और टाइम क्या तक है। रियान भाई अब आप कैमरे की तरफ देख के नजर मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट करें ना, तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब को कि यार इधर मक्कू गोल करिए, क्योंकि 295C देते थे लवाई तो कामयाब नहीं हुई है, तो ए बड़ा तरीका है मांडू लाने दा लिख बना दो। नहीं वैसे मुफ्ती तकी उस्मानी का, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का हाथ है 295C लगाने। ओहो छोड़ देना, फिरके का तो है ना उनके, ये जरा वीडियो में कहेंगे मुफ्ती साहब एक छोटा क्लिप बना दे, मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करें। मैंने आपको सुना, आपने क्रेडिट दिया मुफ्ती तकी उस्मानी को। अच्छा मैं रिक्वेस्ट मुफ्ती साहब मेरी बात सुन लेना, रियान भाई की जरा बात सुन लें, इनको बड़ा शौक है मुनाजरा करवाने का। अच्छा बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो चैनल है ना, उसके ऊपर वो अपलोड होगी वीडियो उनके मुफ्ती की, ठीक है, पूरी दुनिया देख लेगी। जब उसकी व्यूअरशिप जाएगी 1 मिलियन में, ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वीडियो में ऑन कर लिया है। उसके बाद वो उसे AI के जो मर्जी के, वो मेरी जिम्मेदारी में बैठने से कोई तैयार नहीं होना। ये चाहिए कि दूसरी तरफ जुमला पूरा, दूसरी तरफ भी उसूलन मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब साहब बैठे, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे हैं। ये मैंने आपका दिल रखने के लिए, आपके चैनल की व्यूअरशिप के लिए एक स्टेप नीचे आ गया हूं कि चले यार खुद नहीं कर सकते तो उनकी ख्वाहिश पे और रेहान भाई की ख्वाहिश पे, मेरी तो ख्वाहिश नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि मैं किसी के साथ बैठना चाहता हूं। जितनी बार मैंने कहा इनके जवाब में कहा, ये ज़हन में रखिएगा, मैंने कभी किसी मुफ्ती को चैलेंज नहीं किया। ये कहते हैं कि सच्चा तुम्हारे सामने बैठ, तो मैं जवाब देता हूं। तो मैं आपकी मासूमाना ख्वाहिश पे और इन फिरकों के बड़ों की मासूमाना ख्वाहिश पे मैं एक स्टेप नीचे आ रहा हूं, वरना मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि इनके मुफ्ती बैठे, किस दिन काम आने हैं। इतने अरसे से ये 80-80, 90-90 साल के जो मुफ्ती हैं, जो इतनी मेहनत से, आप देखें अमेरिका में जज रिटायर नहीं होता, 80-90 साल का भी हो जाए, मेहनत से बंदा आपने तैयार किया है ना, उस तरह से एक्टिव नहीं है माशाल्लाह जैसे आप एक्टिव हैं। अल्लाह के बंदो, ये अभी एक हफ्ता पहले, ये रुक जाए, 22 दिसंबर 2025 को, आज है 28 दिसंबर 2025, ये सारे बैठे हुए स्टेज के ऊपर। मैंने तो कहा कि अगर अकेडमी कभी आए तो मैं जमीन पे बैठूंगा, यहां उनको बैठाऊंगा अपनी कुर्सी पे। मैं दिली रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे कॉन्फिडेंस था कि कभी ये 2 मुफ्ती मेरे खिलाफ फतवा नहीं देंगे, ना तकी उस्मानी साहब देंगे और ना मुफ्ती मुनीब साहब, क्योंकि उन्हें पता है ये नाहक हो रहा है। लोग मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं, उन्होंने कहा मैं तो नजराती कौंसिल का हिस्सा ही नहीं हूं, जाके उनसे पूछे। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर एक मुनाजरा हुआ है और जाहिर है बहुत दूर दूर तक पहुंचा है, उसके असरात भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो या कोई और मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं ले रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बैठ जाएं। हम आपको गारंटी करते हैं जो शराइत आप देंगे उन शराइत, मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक शर्त कि जिस मकबे फिक्र का वो मुफ्ती है ना, उनका बड़ा लीडर उसे नॉमिनेट कर दे कि ये हमारे मकबे फिक्र का, उनसे लिखवा के ले आए। नहीं वीडियो में लिखवा, वीडियो लिख के दे दें वो, और सरकार लिख के क्यों, लिख के मैं ले देता हूं उनकी तरफ से, एडोम में बना देता हूं। अभी आपको मुफ्ती मुनीब साहब का अपने हक में चाहिए, मैं भी बना देता हूं लिख के। नहीं लिख नहीं, अंगूठा लगवा ले सरकार। आप मुझे अब इसके ऊपर मीम पता क्या इंजीनियर डाल, और सरकार एक मिनट रुक जाए, मीम बनेंगे इंजीनियर डाल गया, और मीम बनाने वाले आपके नहीं है, आपका सारा मीडिया मिलके वो काम नहीं कर सकता जो हमारा एक स्टूडेंट करता है, छोड़ जाए वो मेरी बात तो डर गया सरकार। ये मीम बनाने वाले कोई भी नहीं बनाएगा, मीम साहब की बनेगी, वो इतना मैंने मटेरियल दे दिया, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ मैंने दे दिया है। 295C की भी आपकी बनेगी, आप देखें होता क्या है। हाँ तो बात ये है, ये मैं अजराए तफन्नुन बात कर, आप उस तरफ मीम वाली जो बात आप देखें, आप डिजिटल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि तख्ती पे मुझे लिख के दे दें। भाई ये दौर है, मोबाइल आपके हाथ में, आप जाएं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो क्लिप चाहिए कि मुफ्ती मुनीब साहब यूं कहें कि मैं इस मुफ्ती को बरेलवी फिरके की तरफ से नॉमिनेट करता हूं। सर मुझे बात तो पूरी होने देना रियान भाई, लगता है आपको बात समझ आ गई, समझ आ गई आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वो मुफ्ती मुनीब साहब कहें कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार, मेरी हार मेरे फिरके की हार। ये 2 जुमले आपने बोले और ये वो जुमले हैं जो खुद एग्री करते हैं ये लोग। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनके फिरके के जो बड़े हैं वो हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। एक छोटा सा क्लिप बना दें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं और मैं ऐसे बड़ी बात करता हूं, दुनिया के किसी देवबंदी मुफ्ती के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं,
تقی عثمانی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے. ریحان بھائی اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے نا ذرا مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا, تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو, کہ یار ادھر مکو گول کریے, کیونکہ 295 سی تے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے, اے بڑا طریقہ ہے مانڈو لانے دا لکھ بنا دیو. نہیں ویسے مفتی تقی عثمانی کا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہاتھ ہے 295 سی لگانے میں. اوہ چھوڑ دینا, فرقے کا تو ہے نا ان کے, یہ ذرا ویڈیو میں کہیں کہ مفتی صاحب ایک چھوٹا کلپ بنا دیں, مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں نا. میں نے آپ کو سنا آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو. اچھا میں ریکویسٹ, مفتی صاحب پہلے میری بات سن لینا, ریحان بھائی کی ذرا بات سن لیں, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا. اچھا بات آپ کی یہ ہے کریں مصعب کریں, مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ پہلے تو صحت عطا فرمائے, ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا, دوبارہ سے بیٹھ کے للکار رہے ہیں ریاست کو, وہ آئے ہیں میں نے دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا دیں, چھوٹی سی ویڈیو, کلپ نہیں ہے, کلپ بھی نہیں چاہیے, کلپ نہیں چاہیے, چند سیکنڈ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کلپس کی زبان سمجھ, پھر وہ کہیں گے آپ یہی وہ سرکار دنیا میں ایسے, یہ بھی پرابلم ہے, وہ کہیں گے اے آئی جنریٹڈ ہے, وہ سرکار وہ اپنے وہ کہیں گے فورینسک کرائیں. کچھ بھی نہیں میں کہوں گا, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کا جو چینل ہے نا, اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو ان کے مفتی کی, ٹھیک ہے, پوری دنیا دیکھ لے گی. جب اس کی ویورشپ جائے گی 1 ملین میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ویڈیو میں آن کر لیا ہے, اس کے بعد وہ اسے اے آئی کے جو مرضی کے, وہ میری ذمہ داری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ 1 ملین تک جانا بھی شرط ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوراً چلی جائے گی, ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی. میں آپ کی فوٹو لگائیں گے تو بالکل جائے گی فوٹو آپ کی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اگر مفتی منیب صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب میری تصویر لگا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ہم نے اپنی خواہش کے اوپر آپ کو سامنے بٹھانے کی خاطر آپ کی ایک چھوٹی سی جو انٹلیکچوئل شرط ہے وہ تسلیم کر لی ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, ہماری زبان اتنی چرب نہیں ہے جتنی آپ کی ہے, تو ہم اپنی طرف سے ایک چرب زبان والا فلاں مفتی لانچ کرنے لگے ہیں جو ہمارے فرقے کا ریپریزنٹیٹو ہوگا, اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار ہوگی, اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا کھلاڑی پرفارم کرے گا. تو ڈبل وکٹ کھیلنی ہے, ڈبل وکٹ کھیلنے, T20 کھیلنا ہے, T20 کھیلنے, T10 کھیلنا ہے, T10, ٹیسٹ کھیلنا ہے, ٹیسٹ کھیل لیں گے. اور یہ آفر جو ہے محدود مدت کے لیے نہیں ہے, جب کبھی تیار ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے. آپ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھ لیں کہ میں جو کچھ بریلویوں اور اہل تشیع اور اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد بریلوی کہیں گے کہ انجینئر جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ سارے مفتی میں آپ کو بتاؤں اندر سے میرے ساتھ ہیں. یہ تو بات کی بات ہے, سارے میرے میں رلین ہیں. ایک مناظرے کا فیصلہ ہوئے گا نا سر, جو بھی ہو. چلیے یہ فیصلہ مناظرے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ 295C کا کیس تھا نا, کتنا بڑا کیس تھا. کسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں کوئی فتویٰ دیا میرے خلاف؟ ہوں تو گل ہاتھ سے نہ پاؤ نا, مناظرہ کا جو شرائط ہے وہ آپ نے رکھ دی. وہ شرائط نہیں رکھی, یہ طے ہو گیا کہ ایک بات رکھی ہے, ایک بات رکھی ہے, ایک شرط رکھ دی آپ نے کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے, ویڈیو پیغام پہنچنا. اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھاگے گا نہیں. کیوں بھاگوں؟ مطلب ان کا یہ الزام ہوتا ہے نا. ٹاپک بھی طے کر لینا, ٹاپک بھی طے, ٹاپک عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت, بنیادی عقائد پہ بات ہونی چاہیے نا. اور تیسرے نمبر کے اوپر گستاخانہ عبارات, یہ ہمارا مین ان سے اختلاف. ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ جناح کیپ کیوں پہنتے ہیں اور پگڑی کیوں نہیں باندھتے, ان کی مرضی, ننگے سر نماز پڑھیں. ہمارا اختلاف جو ہے ان کے بزرگوں کے بنیادی عقائد کے ساتھ, جو علماء دیوبند کے المحنت میں عقائد ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ احکام شریعت میں کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے باقی فرقوں کو, جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے, اور یہ مناظرے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب, اور یہ چلانا پھر آپ نے لائیو ہے, ریکارڈڈ نہیں ہوگا, لائیو ہوگا مناظرہ, لائیو ہوگا. جو آپ اچھا اب کب آئیں گے آپ کی شرائط؟ میں تو یقین مارے اس وقت خوشی سے چھت کے ساتھ لگ رہا ہوں. میں تو ماڈریٹر کب ہوگا, میں تو ہوں گا. کب ہوگا؟ یہ تو وہ میں نے تو قبول کر لی نا آفر, جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر مناظرہ ہو جائے گا. اور یہ بنیادی چیز ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. بالکل صحیح. یہ اب میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, پاکستان کے آرمی چیف اگر کسی دوسرے ملک کا وزٹ کریں گے تو وہاں کا لانس لائک ان کو وہاں پہ ریسیو کرے گا اور اس کے ساتھ میٹنگ کریں گے. بات ہو گئی آپ نے آسٹریلین اور پھر گنیشا کرکٹ, نہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں لیکن آپ کی آڈینس کے لیے دوبارہ کروں. وہ وہاں کے آرمی چیف سے بات کریں گے, خواہ وہ لیبیا کا آرمی چیف ہو, خواہ وہ ایران کا ہو. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اٹامک ملک کا آرمی چیف ایک نان اٹامک ملک کے آرمی چیف کو نہیں ملے گا, اس کا لیول نہیں, وہ لیول برابر ہی سمجھا جاتا ہے دنیا میں. کیوں؟ دونوں اپنے اپنے ملک کے آرمی چیف ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی نیا اسکول آف تھاٹ
लॉन्च की है। हालांकि मैं सबको मुसलमान समझता हूं, इनको चंदे दे दो, इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूं। तो इस फिर दावत की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हुआ हूं ना, उसूलन तो मेरी डिमांड ये होनी चाहिए। आर्मी चीफ आप है सरकार, प्राइम मिनिस्टर, मैं डेमोक्रेटिक बंदा हूं, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ की बात कर। हाँ, होना ये चाहिए इस पे भी कि दूसरी तरफ, इस पे भी मीम मेरे जुमला पूरा होने दे, दूसरी तरफ भी उसूलन मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब साहब बैठे, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे हैं। ये मैंने आपका दिल रखने के लिए, आपके चैनल की व्यूअरशिप के लिए एक स्टेप नीचे आ गया हूं कि चले यार खुद नहीं कर सकते तो उनकी ख्वाहिश पे और रेहान भाई की ख्वाहिश पे, मेरी तो ख्वाहिश नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि मैं किसी के साथ बैठना चाहता हूं। जितनी बार मैंने कहा, इनके जवाब में कहा, ये ज़हन में रखिएगा, मैंने कभी किसी मुफ्ती को चैलेंज नहीं किया। ये कहते हैं कि सच्चा तुम्हारे सामने बैठ, तो मैं जवाब देता हूं। तो मैं आपकी मासूमाना ख्वाहिश पे और इन फिरकों के बड़ों की मासूमाना ख्वाहिश पे मैं एक स्टेप नीचे आ रहा हूं, वरना मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि इनके मुफ्ती बैठे, ये किस दिन काम आने हैं। इतने अरसे से ये 80-80, 90-90 साल के जो मुफ्ती हैं, जो इतनी मेहनत से, आप देखें अमेरिका में जज रिटायर नहीं होता, 80-90 साल का भी हो जाए, इतनी मेहनत से बंदा आपने तैयार किया। अलील है ना, उस तरह से एक्टिव नहीं है माशाल्लाह, जैसे आप एक्टिव हैं। अल्लाह के बंदो, ये अभी एक हफ्ता पहले, ये रुक जाए, 22 दिसंबर 2025 को, आज है 28 दिसंबर 2025, ये सारे बैठे हुए स्टेज के ऊपर और किस तरह गरज रहे हैं रियासत के ऊपर। ठीक है, रियासत के ऊपर गरज रहे, जाहिर है वो एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था मदारिस वाला, मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से, हाँ। रजिस्ट्रेशन। तो आप कह रहे नहीं उनकी जुबान नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है। आप जितनी तो जाहिर है इस उम्र में नहीं चलती ना, जितनी आपकी चलती है। आप उलमा की तौहीन कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी जुबान चलने में इन उलमा से जो इतने अरसे से काल अल्लाह और काल रसूल कह रहे हैं, ज़ईफुल उमरी भी कोई चीज होती है सर, मैं तो उसका बेनिफिट। अच्छा, शुक्र है, मैंने कहा आप ज़ईफुल इत्कादी कहने लगे, ज़ईफुल उमरी। अभी आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, नहीं, मेरे तो बड़े हैं। मैंने तो कहा है कि अगर अकेडमी कभी आए तो मैं जमीन पे बैठूंगा, यहां उनको बैठाऊंगा अपनी कुर्सी पे। मैं दिली रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे कॉन्फिडेंस था कि कभी ये दो मुफ्ती मेरे खिलाफ फतवा नहीं देंगे, ना तकी उस्मानी साहब देंगे और ना मुफ्ती मुनीब साहब, क्योंकि उन्हें पता है ये नाहक हो रहा है। लोग मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं, उन्होंने कहा मैं तो नजराती कौंसिल का हिस्सा ही नहीं हूं, जाके उनसे पूछे जिन्होंने फतवा दिया। तो इनका एहतराम और अकीदत बढ़ नहीं गई आपके ज़हन? पहले ही बहुत ज्यादा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे कातिलाना हमला हुआ, मैं नॉन देवबंदी वाहिद बंदा था प्लेनेट अर्थ पे जिसने उसको कंडेम किया था कि तालिबान की तरफ मंसूब किया जा रहा था, टीटीपी की तरफ, कि उन्होंने हमला करवाया। तो मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तारीफ की थी, दर्जनों मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये 295C के केस के बाद मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं हमेशा से करता हूं, सारों की करता। अली भाई